हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े हुए दो बड़े ऑर्डर और अपडेट्स की। एक तो है एनपीएस के पैसे जमा कराने को लेकर और दूसरा एसआईपीएफ पोर्टल पर जीपीएफ व एसआई की पासबुक जो है अपलोड करने को लेकर। तो बात करेंगे इस वीडियो में दोनों ऑर्डर की। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान सरकार वित्त विभाग का 6 सितंबर 2022 का ये महत्वपूर्ण ऑर्डर, जिसमें बात कही गई है एनपीएस कर्मचारियों से रिलेटेड, और वो है दिनांक 1/1/2004। वह इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू करने का निर्णय किया गया है राज्य सरकार द्वारा। इसी को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 निरसित होने के उपरांत भी एनपीएस के अंतर्गत आहरण प्राप्त करने के संबंध में तो आपको बता दें कि परिपत्र दिनांक 28/8/2022 के क्रम में यह निर्देशित किया जाता है। यानी 28 अगस्त को ही एक ऑर्डर जारी किया गया था। एनपीएस के कर्मचारी जो पैसे निकाल रहे हैं उस पर रोक लगा दी गई थी। तो 28/8/2022 ऑर्डर जो जारी हुआ था, 28/8/2022 के क्रम में ही यह निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 1 जनवरी 2004 व उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के द्वारा एनपीएस के अंतर्गत दिनांक 1 अप्रैल 2022 से दिनांक 28 अगस्त 2022 तक की आहरण की गई राशि को दिनांक 31/12/2022 तक अधिकतम 4 किस्तों में निम्न बजट मद में जमा कराई जाए। तो ये बड़ा ऑर्डर है कर्मचारियों के लिए। जिन कर्मचारियों ने जो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 28 अगस्त 2022 तक एनपीएस की राशि उठा ली है, आहरण कर लिया है, उनको 4 किस्तों में निम्न बजट मद में पैसे जमा कराने होंगे दोबारा। और इसकी लास्ट डेट रखी गई है 31 दिसंबर 2022। तो जिन एनपीएस कर्मचारियों ने 1 अप्रैल 2022 से लेकर 28 अगस्त तक एनपीएस की राशि उठाई है, तो अब उनको वापस जमा कराना होगा 31/12 तक। और इसके लिए बजट मद 8009 राज्य भविष्य निधि, 01 सिविल है, 101 सामान्य भविष्य निधि है और 03 जीपीएफ 2004 नाम से बजट मद है। इनमें जमा करानी होगी 4 किस्तों में, अधिकतम 4 किस्तों में जमा कराई जाए। और यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी कार्मिक के द्वारा दिनांक 28 अगस्त 2022 के पश्चात भी एनपीएस के अंतर्गत आहरण के लिए आवेदन किया जाता है तो परिपत्र 28/8/2022 के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। यानी 28/8 के बाद भी अगर आपने एनपीएस के पैसे उठाने के लिए आवेदन किया है यानी 28 अगस्त के बाद, तो उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई होगी वो सरकार द्वारा जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण ऑर्डर है एनपीएस कर्मचारियों को लेकर कि अगर उन्होंने पैसे उठा लिए हैं 1 अप्रैल 2022 से लेकर 28 अगस्त के अवधि के दौरान, तो अब उनको पैसे दोबारा जमा कराने होंगे ये एनपीएस कर्मचारियों के लिए। इसके साथ ही एक बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं, वो है जीपीएफ और एसआई पासबुक अपलोड को लेकर राज्य बीमा प्रावधानिक निधि विभाग का ही ऑर्डर है, जिसमें समस्त विभाग अध्यक्ष को नोटिस दिया गया है। ये बात कही गई है 6 सितंबर का ही ये ऑर्डर है, जिसमें राज्य बीमा रिकॉर्ड बुक व जीपीएफ की पासबुक पदस्थापन विवरण सहित एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में। राज्य बीमा रिकॉर्ड बुक यानी एसआई हो गया और जीपीएफ जो है अभी चल रहा है। तो उपयुक्त विषय अंतर्गत सूचित किया जाता है राज्य सरकार की वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के बिंदु 249 के द्वारा विभिन्न योजनाओं में कार्य प्रक्रियाओं के अधीन स्वीकृति और भुगतान प्रक्रियाओं की जटिलताओं के सरलीकरण और ऑनलाइन करते हुए दस्तावेजों की अनिवार्यता को समाप्त कर देते हुए डीम व ऑटो अप्रूवल जैसे प्रावधान किए जाने की घोषणा की गई थी, जिसकी अनुपालना विभाग द्वारा वर्तमान में सेवारत राज्य कर्मचारियों के जीपीएफ बीमा रिकॉर्ड की स्कैनिंग करके एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड करने और जीपीएफ योजना की प्रथम कटौती से अद्यावधि कटौतियां राज्य बीमा में अब तक जारी बीमा अनुबंध को पूर्ण सत्यापन करके एसआईपीएफ पोर्टल पर फ्रीज करने का कार्य एक अभियान के रूप में विभाग के सभी जिला कार्यालयों में दिनांक 30 सितंबर 2022 तक चलाया जा रहा है। यानी 30 सितंबर तक ये कार्य चलेगा, जिसमें सेवारत कर्मचारियों के जीपीएफ बीमा रिकॉर्ड है ऑनलाइन अपलोड हो रहे हैं, करवाए जाएंगे। इसी को लेकर अभियान में एसआईपीएफ पोर्टल पर सभी कार्मिकों के राज्य बीमा व जीपीएफ खातों को पूर्ण करने के लिए विभाग द्वारा राज्य बीमा रिकॉर्ड बुक व जीपीएफ पासबुक में पदस्थापन विवरण व एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड करने के लिए संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों कर्मचारियों को व्यक्तिगत दूरभाष एसएमएस व प्रेस नोट के माध्यम से सूचित किए जाने के उपरांत भी आशा के अनुरूप प्रगति नहीं हुई है, जिससे अभियान की गति जो है नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में उल्लेखनीय है कि एसआईपीएफ पोर्टल के नवीन वर्जन में एम्प्लॉय डैशबोर्ड में अपडेट ई बैग, ध्यान रखें यहाँ बात कही गई है सभी कर्मचारियों से रिलेटेड है। अपडेट ई बैग में यूटिलिटी में कर्मचारी स्वयं अपनी राज्य बीमा व जीपीएफ की पासबुक अपलोड कर सकते हैं। तो एसआईपीएफ पोर्टल में जाके नवीन जो वर्जन है एसआईपीएफ में, उसमें अपडेट ई बैग के अंदर
यूटिलिटी में कर्मचारी अपने बीमा यानी एसआई की और जीपीएफ की पासबुक अपलोड कर सकते हैं। इस कार्य में यदि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या हो तो वो जिला कार्यालय में संपर्क करें, उनसे किया जा सकता है संपर्क। तो अपडेट ई बैग करना है, यहाँ पर आपको अपनी जीपीएफ और एसआई पासबुक अपडेट करनी है। अतः अनुरोध है कि आपके अधीन समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को आपके स्तर से निर्देशित करावें। ये ऐसे राज्य कर्मचारी जिनके राज्य बीमा, जीपीएफ रिकॉर्ड एसआईपीएफ पोर्टल पर अपूर्ण है, विसंगतिपूर्ण है तथा अभी तक राज्य बीमा सत्यापित रिकॉर्ड बुक या जीपीएफ सत्यापित पासबुक अपलोड नहीं हुई है, उन्हें 15 सितंबर तक संलग्न प्रारूप के अनुसार अपने पदस्थापन विवरण के साथ एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड करावें, ताकि समस्त राज्य कर्मचारियों के राज्य बीमा व जीपीएफ खाते पूर्ण किए जा सके। एसआईपीएफ पोर्टल पर समस्त राज्य कर्मचारियों के उपयुक्त अनुसार रिकॉर्ड पूर्ण होने पर ही विभाग पेपरलेस पैटर्न पर त्वरित और बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकेगा। यानी ये यहाँ बात हो रही है, जिस प्रकार से ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में यहाँ समस्त अधिकारी कर्मचारियों की बात हो रही है। तो ऐसे में ये कहा गया है ऑर्डर के अनुसार कि सभी कार्मिक जो है समस्त आहरण वितरण अधिकारी है वो अपने स्तर पर निर्देशित करें और 15 सितंबर तक जो भी कर्मचारी है वो राज्य बीमा है जीपीएफ की पासबुक जो है सत्यापित करके अपलोड करें। और उसके अनुसार, क्योंकि आगे के जो काम हो रहे हैं वो पेपरलेस काम हो रहे हैं, त्वरित सेवाएं प्रदान करना है, यानी सभी का रिकॉर्ड ऑनलाइन हो रहा है। ऐसे में ये जो कार्मिकों से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसमें जीपीएफ और एसआई की पासबुक जो है हमें कह सकते हैं पोर्टल पर अपलोड करनी है, एसआईपीएफ न्यू पोर्टल पर। इसके साथ ही मैं एक प्रारूप भी बता रहा हूँ जिसमें ये ऑर्डर के अनुसार दिया गया है। राज्य कर्मचारी का पदस्थापन विवरण है, जिसमें कर्मचारी का नाम, अपने पति या पिता का नाम है, पद, विभाग, एम्प्लॉय आईडी, राज्य बीमा पॉलिसी नंबर, जीपीएफ खाता संख्या यहाँ दर्ज है। इसके साथ ही पदस्थापन अवधि जो है, पदस्थापन स्थान जहाँ जा रहे हैं उनका विवरण है और विशेष विवरण है। इस प्रकार के कॉलम दिए गए हैं और लास्ट में हस्ताक्षर कर्मचारी के, उसके मोबाइल नंबर दिए गए हैं। इस प्रकार से उनको ये जो है अपलोड करनी है। तो ये एसआईपीएफ पोर्टल पर ये कार्य करना है और 15 सितंबर तक करना है, जैसा कि बात कही गई है यहाँ पर। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आप सभी के लिए। आगे जो भी अपडेट्स मिलती है हम आपको ज़रूर अपडेट कराएंगे और शिक्षा विभाग के ऑर्डर के अनुसार। तो महत्वपूर्ण ये ऑर्डर, एक तो एनपीएस का हो गया। एनपीएस की राशि सभी कर्मचारियों को जमा करानी होगी। जिन जिन कर्मचारियों ने उठा लिया है जो पैसा है एनपीएस का, अब दोबारा वापस जमा होगा तो आपको जमा कराना होगा। इसके साथ ही एसआई की पासबुक जो होती है, रिकॉर्ड बुक होती है, और जीपीएफ की पासबुक है एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड करनी है। और इसके लिए जो बताया गया है नवीन वर्जन भी है एसआईपीएफ पोर्टल पर, एक नवीन वर्जन है जिसे कहते हैं डैशबोर्ड, एम्प्लॉय डैशबोर्ड में जाके अपडेट ई बैग है। यूटिलिटी में कर्मचारी स्वयं अपनी एसआई की जीपीएफ की पासबुक जो है अपलोड कर सकते हैं। किसी प्रकार की तकनीकी समस्या है तो फिर जिला कार्यालय से हम संपर्क करके अपनी समस्या को जो भी है समाधान कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण ऑर्डर है दोनों ही कर्मचारियों से रिलेटेड। धन्यवाद, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे।